ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की रिवाइज 31/3/90 के आज के 24 अप्रैल 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। सार में बाबा ने बताया रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। रहम दिल कैसा होता है और वृत्ति में बेहद के वैराग की परिभाषा क्या है, ये आज बाबा हमें सुना रहे हैं। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने सम्मान बच्चों को देख रहे हैं। इस संसार का सबसे ऊंचा वो टाइटल जिसे किसी को भी नहीं मिलता है। भगवान ने हमें अपने सम्मान देखा और फिर कहा कि मैं मेरे जैसे सम्मान आत्माओं को देख रहा हूँ। परमात्मा ने हमें कहा तो कितना ऊंचा स्वमान जो नशा चढ़ा देवे। लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने सम्मान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे कि जिनका कोई कहीं भी है ना ठिकाना ही नहीं है। अपना अस्तित्व ही जो आत्माएं इम्बैलेंस कर चुकी हैं, ऐसे बच्चों को बाबा ने देखा। भल अनजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है पूरे विश्व में, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं ना। हर धर्म के अंदर जिसमें भावना है उसको पुकार रहे हैं कि हे दयालु कृपालु रहम करने वाले, हमारे ऊपर ब्लेसिंग करो, हमें शांति दो, सुख दो, हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म करो, हमें पीस चाहिए। सब क्या मांग रहे हैं भगवान से? पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप तो जानते हो कि इस समय सिवाय एक बाप परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भल बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे। दाता एक है, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। बाबा ने अब हमसे पहले तो मर्सीफुल का बताया राज कि इसको कहते हैं मर्सीफुल। अब बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आप ऐसे हैं ना, सबके ऊपर रहम दृष्टि रखने वाले, आपके ही भाई बहने हैं, सारा संसार हमारा परिवार है, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए।
दिल ही एक ऐसा है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, जिसमें सबके लिए, स्वयं के लिए समानता होती है। लेकिन वो दिल कौन सा होता है? वो बाबा को जो दिया हुआ दिल है, वो दिल सबके लिए एक जैसा बन सकता है। दिल मेरा पूरी तरह से मेरे बाबा का है, उसमें सबके प्रति सम्मान भाव रहता है। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्वयं उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्वयं उन्नति के लिए स्वयं पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आ जाती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूं और वही बाप सम्मान बनने के लक्ष्यधारी हूं। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। कई बार हम अपने कार्य व्यवहार में सबके बीच में क्या बोलते हैं और कौन से समय में बोलते हैं? जब हम अपने आप को समझते हैं और कहते हैं मेरा अपना भी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना? ऐसे बोलते हैं कई बार। मेरा अपना भी क्या है? अपना भी एक अस्तित्व है। मुझे अपने आप के बारे में भी क्या है? जानकारी है। अब ये जानकारी है माना हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं। इसी को आज बाबा कह रही हैं, अपने ऊपर रहम करना, अपने को भी उस चीज से छुड़ा के रखना जिस चीज को सामने वाले में देख करके मुझे भी कष्ट और दुख हो रहा है ना? अपने को भी आजाद करना और दूसरी आत्मा को भी आजाद कराने में मदद करना। बाबा कहते खुद छूटा हुआ जो होगा वो दूसरे को उस बात से छुड़ा सकता है जिससे सबको तकलीफ हो रही है। तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट्स लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो हैं, बुद्धि में है, मुरली में है, डायरी में है, लेकिन पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड तो भरा हुआ है ना? तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। वो क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, उनकी इन 3 बातों के अंदर शक्ति दिखाई देगी। जिसमें रहम नहीं होता, जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए भी जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। आज का बहुत दिन भर मंथन करने का प्यारे बाबा ने टॉपिक दे दिया है।
तीन चीजें आ जाती हैं। तीन चीजें कमजोर आत्मा को और कमजोर बना रही है, अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये तीनों बातें होती है। और जो रहम दिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे, भक्तों में क्या होता है, डर होता है, तो डर के मारे अलबेले नहीं होते हैं, है ना। अपनी भक्ति जिसमें भावना के स्वरूप होती है उसके नियम पालन करते हैं कि नहीं तो मेरा भगवान रूठ जाएगा और धर्मराज के मुझे डंडे खाने पड़ेंगे। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रोध न करना पड़े इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। देखो कौन सा डर रखना है भाई, बाबा कह रहे हैं मीठा डर रखना है। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति जैसी समृद्धि वैसे सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। सिंपल बाबा ने परिभाषा बता दी कि ज्ञान युक्त जो रहम है उसमें अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा का भाव हमारे अंदर नहीं होगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता है, लेकिन रहम का रुहाब भी हमारे अंदर होगा, ईर्ष्या घृणा के रूप में नहीं, लेकिन हमें अपने आप से अपने सम्मान का अनुभव रहेगा और दूसरी आत्मा को भी रहेगा कि नहीं मुझे ध्यानपूर्वक इनके साथ बिहेव करना है। लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो ना। मेरे ऊपर रंग किसका चढ़ा है? मेरे ऊपर बाबा का असर है, बाबा का प्रभाव है, बाबा का रंग, दिव्य गुणों का संग, बाबा के प्रेम का रंग मुझ आत्मा पर लगा हुआ है। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे ते ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी तो फिर दूसरों के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? बाबा कहते आप दूसरे के ऊपर अपने मन बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकते हो। अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाबा कहते जब आपने अपना मन बुद्धि मुझे दे दिया तो आप पर दूसरे का असर कहाँ से आया? चीज तो मेरी है। पूछ रहे हैं बाबा, जवाब तो देना है ना। क्या जवाब है? सवाल है बाबा का और जवाब है हमारा। बाबा को क्या कहेंगे? बाप के हवाले कर दिया है कि मेरा मन बुद्धि आपका हो गया। तो जब कर दिया है बाप के हवाले पूरा, बाबा कहते आधी रखी है मन बुद्धि अपने पास
हाँ, अब क्या कहें, आधी दी है, आधा मन तेरा, आधा मेरा मन मेरा। जिन्होंने फुल दी है वे हाथ उठाओ, जिन्होंने फुल दी है। कितना धीरे धीरे सोच सोच के इसका मतलब आधा आधा, 75 50, 30 80, कितना 90 20 10, जितना भी जो भी कहो, है ना, 100 में 100 नहीं। कितना दिया है मन बुद्धि बाबा को, कितना दिया है, पूरा दे दिया। अच्छा देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है, मन मना भव, मन मान प्रभु में लग जा। तो मन मना भव नहीं हुए हो, पूछ रहे हैं बाबा, मन मना भव। तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह सहयोग साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं और तुम्ही से सेवा करूं। अच्छा, सेवा में भी किसके साथ कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, यहाँ जरा भूल जाते हैं, है ना। तो तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्म योगी बनूं, यही समृद्धि सदा उस आत्मा को रहती है। भल कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन, किसी के गुण के द्वारा मदद मिल रही है तो वो गुण किसका है, कि मेरी तो उससे ही बात कराओ, मेरे को तो वही सही गाइड करते हैं, मेरे साथ तो उसको ही भेजो। तो बाबा कहते हैं ये प्रभाव के लक्षण हैं, है ना। दाता मैं, गुण मेरा, और आप किसके हो गए हो, किसके प्रभाव में आ गए हो, व्यक्ति के प्रभाव में आ गए हो। तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना, दाता बाबा है। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है, यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है, कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, भाई की श्रीमत, माता की श्रीमत, दीदी की श्रीमत, कुमारी की श्रीमत, कुमार की श्रीमत कहेंगे। लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है निमित्त आत्माएं। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, चाहे उसके रूप पर, वा किसी की विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी। बुद्धि का कांटा, है ना, उस व्यक्ति के अंदर अटक जाएगा। फिर बुद्धि आगे कहाँ जाएगी, फिर तो जहां है उसके अंदर और जाएगी। फिर जब बुद्धि अटक गई तो माया का कांटा लग गया। फिर कांटों का जंगल, शरीर और आत्मा दोनों कांटों का जंगल,
बन जाएगा। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। ये तो दूसरे की बात कर रहे थे बाबा। बाबा कहते आओ बच्चों, मैं आपको आप अपने आप से प्रभावित कैसे रहते हो वो बताऊं। तो सुनिए, बाबा सुना रहे हैं। क्या है खुद का खुद के ऊपर इंप्रेशन, जिसमें हम रुक जाते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है। मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है। मेरे जैसी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता, है ना। मेरे जैसी सेवा, ये वाली सेवा कोई और कर ही नहीं सकता, चाहे भगवान को भी बुला लो, है ना। ये है अपने ऊपर प्रभावित होना। मेरे जितना कौन कर सकता है। मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूं। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया। मेरे में, दूसरे में गुण भरने वाला कौन है ना। फल जब खा रहे हैं तो किसकी याद आएगी, पत्तों की तो नहीं याद आएगी ना, पेड़ की याद थोड़ी आएगी, बीज की याद आएगी। मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है, इसलिए स्वयं उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर ये ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई, अलबेलापन। यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नजर बड़ी दूर की नजर बड़ी तेज है ना, दूसरों को चेक करने की, है ना। पर दर्शन, पर चिंतन और फिर प्रपंच। और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूह रिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है ना। अभी सबने क्या किया, अपना नजदीक का चश्मा बाबा ने जैसे ही बताया साफ करना शुरू कर दिया कि हाँ बाबा आप एकदम सही कह रहे हैं। सुन रहे हैं तो साफ साफ साथ साथ वो प्रैक्टिस भी हो रही है। वह अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है, क्या सुना रहे हैं बाबा को, बाबा जब कोई झूठ बोलता है तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। बाबा ने तो इसको ही अच्छी बात कह दिया। क्या आता है मुझे, बहुत गुस्सा आता, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है। वैसे नहीं आता बाबा, कब आता है, जब दूसरा झूठ बोले और गलती करे तब आता है। उसने झूठ बोला, बाबा कहते अच्छा उसने झूठ बोला ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो वह फिर राइट है क्या। हम्म हम्म जो हमने गुस्सा पहले उसने उसके ऊपर हमने किया, फिर हम्म उसकी गलती पे हमने अपनी गलती कर दी।
रॉन्ग, रॉन्ग को कैसे समझा सकते हैं, उसका असर कैसे हो सकता है। उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। झूठ कितना है उसका, छोटा सा, पर बात को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अच्छा, बड़ी कैसे होती है छोटी सी बात, तब भी ऐसे किया, तब भी ऐसे किया, उस समय भी झूठ बोला था, उस समय भी ये गलती करी थी, तब भी करी थी, 5 साल पहले भी करी थी, वहां भी करी थी। है ना, इसको कहते हैं छोटी बात को बड़ा करना। उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहम दिल बनो, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो। बाबा ने मुबारक दी है कि आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट क्या निकली, वो भी फेल और आप भी फेल। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा, आंसर मिल गया ना। कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय, कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव ये सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई। जैसे सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। तो अगले ने सॉरी भी कहा ना, और आगे से ध्यान रखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ये आगे जा रहे हैं। और उसमें जो पहले गुण था और उसको कहने से वो गुण और कम हो गया, फिर से और बड़ी गलती हो गई, तो उसको कहेंगे सोर्स ऑफ गिरावट। तो बाबा की भाषा तो इस संसार में कोई कभी देख ही नहीं पाया। कभी सुना है सोर्स ऑफ गिरावट, नया ही शब्द है। सोर्स ऑफ गिरावट का सोर्स क्या है, ये भी बाबा ने आज बता दिया। तो सामने वाले की गलती नहीं है सोर्स ऑफ गिरावट है। मेरे गिरने का कारण, मेरे नशा कम होने का कारण, मेरे उड़ने का नशा कम हुआ है, उसका कारण कौन है, बाबा कहते आप खुद ही हैं। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कर्म करने से पूर्व त्रिकालदर्शी बनना। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वो भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ज्ञान युक्त रहम करना है। ज्ञान युक्त रहम की बाबा ने डेफिनेशन बताई कि आप प्रभावित भी नहीं हैं और आप परेशान भी नहीं हैं। शिक्षा दी रहम भाव से, और फिर उस आत्मा और उस आत्मा के कर्म और उसके संकल्प और उसके कर्म के रिजल्ट से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया, और हम हमारी दुनिया के अंदर आ गए।
हम हमारी दुनिया में होंगे तो हमारी दुनिया में जो खजाना है ना, फिर उस आत्मा को हम वाइब्रेशन दे करके बांटते जाएंगे। तो इस बार सच में देखेंगे कि झूठ कम बोला है, गलती पहले से अब हाँ कम हो गई है। नहीं तो कहेंगे इसको तो समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसको तो मदद करने से कोई फायदा नहीं है, इसमें तो पहले से ही ज्यादा अब मदद दी ना तो आलस आ गया है, पहले से ज्यादा समझाया ना तो अब ज्यादा गलती कर रहा है। तो ये ज्यादा गलती का कारण बाबा ने बता दिया। तीनों काल चेक करो तो समझ में आ गया कि बाप दादा क्या चाहते हैं। अच्छा, स्वयं उन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना, 6 दिन का रिजल्ट है आज ये संडे, रिजल्ट बता रहे हैं बाबा। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। पहले 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 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी माला पूरी नहीं हुई है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। चलिए अब अपना अपना माला में पिरोने का स्थान बाबा आज सेट कर रहे हैं, तो 3 सर्टिफिकेट लेकर के सूक्ष्म वतन में पहुंच जाना। पहला, बाप पसंद, बाबा ने मुझे 100% पसंद कर लिया है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। दूसरा, ये ब्राह्मण परिवार मुझे बहुत पसंद करता है। सारा ब्राह्मण परिवार आपसे संतुष्ट है, सारा माना पूरा जितना भी है, सारा संसार में जो ब्राह्मण परिवार है। ऐसे नहीं ये वाला, ये तो 150-500 का है, ये वाले की नहीं, पूरे ब्राह्मण परिवार की बात बाबा कह रहे हैं। और तीसरा, अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है। लाया था बाबा ऐसे, ये रही सुई और ये रहा धागा, ये उठाया बाबा ने मोती, जैसे यहां से यहां तक बाबा लाया। और ये 3 जो बातें बाबा ने पसंद करी है, इसमें कहीं ना कहीं उस मणके के अंदर कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा, कहीं कोई दाग होगा, तो वो मणका धीरे धीरे आप पे ही पीछे गीता बहन पिरो लिया। पिरोए वे तो ये रहे, कितने कितने वो तो बाबा जानता है, लेकिन जो नहीं पिरोए उनका ढेर लगा हुआ है। तो अब जल्दी आना है, नहीं तो समय जा रहा है। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है बाबा के, यहीं आगे जा ही नहीं रहा है। पता नहीं उसमें बोझ है थोड़ा, है ना, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? और ये वर्ष तो है ही दया और करुणा रखने का वर्ष। जो बाबा की मुरली बाबा तो आज ऐसे सुना रहे हैं जैसे पहले से ही सब ड्रामा अनुसार हो रहा है।
त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मन का बनना ही है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा, बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके वह वन बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है और सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं हैं, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वहीं की वहीं रही। वही कभी बाबा वही बोल रहा है और कभी बाबा वही बोल रहा है, वही और वही। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वही की वही रही। माना संग भी ठीक नहीं है और तुम्हारी वो अंदर की है ना सूरत मूरत भी कैसे ठीक होगी। तुम भी वही और वो भी वही, वहीं के वहीं। माना वही कलयुग है और वही तुम हो, कलयुग वाले ही हो। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नजारे देखेंगे। आने वाला समय कैसा है, जो मैंने अपने अंदर बसाया है वो सामने चलता फिरता देखने का समय चैतन्य का। तो पहले क्या बसाया है, मैं अनादि, फिर मैं आदि, फिर मैं पूज्य स्वरूप, वो भी तो प्रकट होगा। फिर उसके बाद में मेरे ये तीनों रूप वो देखेंगे और तीनों रूप प्रैक्टिकल में सामने आ जाएंगे। अब तो चाहिए फरिश्ता रूप। जो अब तक हुआ वह बीता, अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह। इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, क्या पूछ रहे हैं बाबा, मेरे रजिस्टर में तुम्हारी सेवा लिखी हुई है। क्या किया आपने, बच्चों को बाबा जवाब दे रहे हैं। सेवा में जिन्होंने भी सहयोग दिया अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। गोल्डन सीट, गोल्डन चांस माना सोने का सिंहासन। किस किस को बैठना है सोने के सिंहासन पे, तो अब ये आपने पूरे ब्राह्मण परिवार के अंदर हाथ उठाया है अपना, पूरे ब्राह्मण परिवार के अंदर। तो देखो कल बाबा सुना रहे थे ना भाई जी के थ्रू कि पोता किस में खाए, मेरा पोता सोने के चम्मच में दूध पिए प्रभु, ये मेरी इच्छा है। तो बाबा कहते बच्चे आपको चलना है ना उस दुनिया में, त्याग करो, तपस्या करो, सेवा करो, फिर गोल्डन सिंहासन पर आकर के बैठ जाना। और गोल्डन का जो झूला बना हुआ है उसके ऊपर सदा झूलते रहना है। अभी इसी भाग्य को जहां भी जाओ वहां बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना।
थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। तो 1 साल का पूरा बाबा को सेवा समाचार दिया, आ रहे हैं जा रहे हैं। बाबा कहते गया उसको मुबारक, आया उसको मुबारक। सेवा का पार्ट बचाया सेवाधारियों ने, सभी को बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, सर्व रहमदिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप सम्मान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान है, प्राप्तियों को इमर्स कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्स कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, सहज योग का आधार है। चलते फिरते भी लगा रहे, टूटे भी नहीं, बैठे तो पावरफुल योग हो, उसका आधार बाबा बता रहे हैं। सहज योग का आधार है स्नेह, और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी बहू, ये सब क्या है? संबंध है ये। और उसमें क्या होता है? स्नेह है। ये वाले पोते को ये दूंगी, ये वाले बहू को ये दूंगी, ये वाले बेटे को ये दूंगी, और उससे तो ये लूंगी। बड़े वाली बहू तो मुझे सोने की अंगूठी पहना ही देगी, है ना? तो वो हक हो गया ना, प्यार है, हक है। मेरे वाली ये सेवा तो वो कर देगा, वो सेवा कर देगी। तो बाबा कौन है? बाबा मेरा, मेरे हर रिश्ते में मेरा कहना मानने वाला। बाबा के हर एक संबंध के रिश्ते में मुझे क्या है? मुझे हर रिश्ते से मिलता है। तो वो हर प्राप्ति को याद रखेंगे तो योग लगा हुआ है। अच्छा, संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहां से प्राप्ति होती है, मन बुद्धि वहां सहज ही चली जाती है। अगर वो सामने है तो सामने रहेगी, और अगर सामने नहीं है तो खोई खोई रहेगी। क्या रहेगी? खोई खोई मन बुद्धि उसमें लगी रहेगी। अब जब बाबा सामने बैठा है तो नजर कहाँ है आपकी? अब नजर झुका के बैठने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है। मेरा बाबा मेरे सामने बैठा है और सर्व अधिकार मेरे उससे मुझे लेने हैं। तो वो हर मेरा संबंधी बन करके हजारों भुजाओं वाला मेरे सामने बैठा है। दिख रहा है क्या बाबा? बुद्धि अटकी होगी तो फिर धुंधलापन है बुद्धि में, फिर बाबा दिखाई नहीं देगा।
अच्छा जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है। जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई है उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है जो जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है। देखो पहले बाबा ने क्या सुनाया और अब बाबा ने क्या बताया है कि बच्चे मेरे से आपका प्यार है तो बुद्धि आपकी मेरे में लगी रहेगी तो आप खुश रहेंगे। फिर बाबा कहते बच्चे आप प्रसन्न नहीं हो, इसका दूसरा कारण है मनुष्यों के द्वारा संबंध में जो प्रश्न बुद्धि में भरे हुए हैं वो भी आपको प्रसन्न रहने नहीं देंगे। तो हर प्रश्न का उत्तर कौन देता है? टीचर देता है ना। बच्चा स्कूल में आता है उसको टीचर से प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो अगर बुद्धि के अंदर प्रश्न है तो वो प्रसन्न नहीं है और जो प्रसन्न नहीं है उसे क्या करना होगा? वो पढ़ाई में कमजोर है। जो पढ़ाई में कमजोर है उसके ही तो बुद्धि में प्रश्न चलते रहते हैं ना। नहीं तो कहेंगे नहीं मैं तो क्लास भी सुनता हूँ, मुरली भी सुनती हूँ, सब कुछ करते हैं, तो फिर प्रश्न कौन सा रह गया? प्रश्न ये रह गया कि सुनते समय कोई प्रश्न बुद्धि में चल रहा था और जो प्रश्न चल रहा था उसके ऊपर आंसर कर रहे थे कि इसके ऊपर मनन करेंगे, तो मनन नहीं किया तो वो भी क्या हो गया? वो भी प्रश्न रह गया। फिर कि इस बार इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिकल इसको धारण करेंगे, वो नहीं किया तो एक और प्रश्न आ गया। तो कितने आ गए? बहुत सारे आ गए। और इतने में तो सेवा ज्यादा है, कार्य ज्यादा है, जिम्मेवारी ज्यादा है, तो फिर प्रसन्नता नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है अभी अभी करना है। उसकी प्लानिंग जो बनाता है उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।